हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांगजी विंग को गुड बाय विश करता है एंड वो सोचता है कि अब वो उसे आखिरी बार देख रहा है। तो चलिए अपनी स्टोरी को उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। उस वीक विंग फिर से वहाँ आता है। वो लोग फिर से बातें करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं एंड सो जाते हैं। बट वांगजी को पता था कि वो अब उसे आखिरी बार देख रहा है। बट ऐसा नहीं था। अब वीन वहाँ वीक्स में मल्टीपल टाइम्स आने लगा था एंड अब ये उनका रूटीन बन चुका था। जिस रात वीन वहाँ आता था वो रात वांगजी की फेवरेट रात हुआ करती थी। बट उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता था जब भी वीन उसके साथ बिना इंटरकोर्स किए ही सो जाता था। वांगजी ने इस बारे में अपने एक फ्रेंड कर्टिशियन से पूछा था, जिस पे वो कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसे पसंद करने लगे हो। वह कहती है तुम यहाँ के सबसे डिमांडिंग कर्टिशियन हो, जस्ट उसे सिड्यूस करो। बट वांगजी उसे सिड्यूस नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो मैन को सिड्यूस नहीं कर सकता था, बट वीन अलग था। वो चाहता था कि वीन उसे खुद से चाहे बिना किसी ड्रिंक और सिडक्शन के। एक रात वो उससे पूछ ही लेता है कि वो उसके साथ कुछ क्यों नहीं करता। इस पर वीन का फेस रेड हो जाता है। वह कहता है ऐसा नहीं है लांजान कि मैं तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता, बट ये जस्ट तुम प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगे नहीं। इस पर वांगजी नॉड करता है। अब वीन कहता है मैंने इससे पहले ये नहीं किया है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम काफ़ी स्पेशल हो एंड मैं इसे फोर्सली नहीं चाहता। मैं ये सब नेचुरली चाहता हूँ क्योंकि मैं प्यार में हूँ। वांगजी अपने हेड को साइड में घुमा लेता है। जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ सेक्स करना, ये कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत स्ट्रेंज था। उनके काम में प्यार करना मना था। अब ऐसे ही वांगजी के साथ वीक्स गुजर जाते हैं। वीन एंड वांगजी ऐसे ही नाइट्स स्पेंड किया करते थे। बट एक सुबह जब वांगजी जागता है तो वो हीट में था। जनरली कर्टिशियंस को हीट में छुट्टी दे दी जाती थी ताकि वो लोग प्रेग्नेंट ना हो। बट इस बार वांगजी का हीट यूनमग के एक बहुत बड़े फेस्टिवल के टाइम पे पड़ा था, जिसका मतलब था वहाँ बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स आने वाले हैं। इस पर वहाँ की हाउस लेडी गुस्से में आते हुए वांगजी से कहती है, जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उसे। वो कहती है मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं अफोर्ड कर सकती। जिस पे वांगजी कहता है बट मैडम मेरी हीट। इस पे वो कहती है हमें रिस्क लेना होगा, उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, लोग तुम्हारा गुजिन सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। वांगजी अपने सेकी लेग्स के साथ उठता है और खुद को ड्रेसअप करता है। लकीली उसकी हीट खत्म होने वाली थी, बट फिर भी उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे और वांगजी को ये सोच के ही डर लग रहा था। इसलिए वो उस भीड़ में सबसे पीछे खड़ा था। बट लक आज उसकी साइड नहीं था। एक आदमी उसे अपनी डार्क नज़रों से देखते हुए कहता है तुम्हारी जैसी खूबसूरत चीज़ यहाँ पीछे क्यों छुपी है। इस पर वांगजी कहता है क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था। वांगजी कभी भी विजिटर्स के साथ ऐसे बात नहीं करता था, बट अभी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था एंड मैन की सेंट उसे फिस्टी बना रही थी। जिस पे वो मैन उसकी तरफ एक वाइड स्माइल देते हुए कहता है ओह तो तुम फिस्टी हो, आई लाइक फिस्टी। ऐसा कहकर वो अपने हैंड्स को उसकी थाइस पर फहराने लगता है। वांगजी पैनिक होते हुए अपने माइंड में सोचता है वो ये सब नहीं चाहता, वो ये सब नहीं चाहता, ये सब सिर्फ हीट की वजह से है। कि तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसके वेस्ट से उसको ग्रैब कर लिया है और उसे अपने चेस्ट की तरफ खींच लेता है। वह चिल्ला वह चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसे लोटस की स्मेल आती है एंड वह समझ जाता है कि ये वींग है। वो उसके चेस्ट पर रिलैक्स होते हुए अपने हैंड्स को उसके नेक में रैप कर लेता है। अब वींग कहता है सॉरी गॉन्जी, बट ये ऑलरेडी मेरा है। अब वो आदमी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वींग चिंता करते हुए पूछता है लांजान क्या तुम ठीक हो। वह उसके फॉरहेड को टच करते हुए पूछता है कि तुम इतने हॉट क्यों हो। इस पर वांगजी अपना फेस उसके नेक में हाइड करते हुए कहता है वींग ओ सिट क्या तुम हीट में हो।
वांग जी नोट करता है। व्हाट द हेल लांसान, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। वींग उसे अपने रूम में ले जाता है एंड कहता है वो लोग तुमसे तुम्हारे हीट में भी कैसे काम करवा सकते हैं। इस पर वांग जी वींग की लैब में बैठकर खुद को मूव करते हुए कहता है क्योंकि आज ज़्यादा लोग आए हुए हैं एंड ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पैसे। वींग वांग जी की वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है लांसान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर वांग जी उससे बेग करता है प्लीज़। उसके आइज के कॉर्नर से टीयर्स निकलने लगते हैं। इस पर वींग उसे एक सॉफ्ट लुक देते हुए कहता है ओके लांसान, मैं जेंटल रहूँगा। इस पर वांग जी धीरे से उसे थैंक यू कह देता है। तभी वींग उससे कहता है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है एंड वो उसे किस कर लेता है। उसका किस बहुत ही ज़्यादा स्वीट, काइंड एंड केयरिंग था, बट वांग जी को और ज़्यादा चाहिए था, इसलिए वो वींग के बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है एंड जैसे ही वींग अपना माउथ ओपन करता है वो अपनी टंग को उसके माउथ में स्लाइड कर देता है। वींग किस में ही मौन करने लगता है एंड वांग जी के हिप्स को टाइटली ग्रैब कर लेता है। गुड, वांग जी सोचता है वो इस रात को कभी भूलना नहीं चाहता। अब वींग अपने कपड़े उतारकर वांग जी को बेड में पुश कर देता है। फिर वो उसके कपड़े को निकालकर उसके बेयर चेस्ट पर किसेस करते हुए कहता है लांसान, लांसान तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें इस तरह से देखे, सिर्फ मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ। इस पर वांग जी वींग की आंखों में देखते हुए कहता है वींग, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसके बाद उसे सिर्फ डेस्परेट एंड हॉट किसेस एंड मॉन्स ही याद थे। जब सुबह वो जागता है तो उसका बेड खाली था। उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड वो वहाँ अकेला था। विभूषियान उस रात के बाद से कभी भी वांग जी को विजिट करने नहीं आता है। वांग जी को लगता है कि वींग खुद को गिल्टी महसूस कर रहा होगा। उसे लगता होगा कि उसने लांसान का फ़ायदा उठाया है, बट ऐसा नहीं था। लांसान ये सब खुद चाहता था। वो सोचता है कि काश वो विभूषियान को ढूंढ पाता, उससे माफ़ी मांगता और उसे वापस आने के लिए बेग करता। वो विभूषियान की लाफ्टर, उसकी ब्यूटीफुल आर्ट्स, सब कुछ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। ऐसे ही वो आधी रात को वींग को अक्सर याद करते हुए रोते रहता था। बट एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। उसे उसके स्टमक में पेन फील हो रहा था, इसलिए वो एक रात के लिए छुट्टी ले लेता है। वो सोचता है कि एक रात अच्छे से रेस्ट कर लेने पे सब ठीक हो जाएगा। बट अगले दिन जब वो ड्रेसअप हो रहा था उसे फिर से बहुत ही तेज़ चक्कर आता है। उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती, तो वो फिर से नाइट ऑफ ले लेता है। इस पर अगले आफ्टरनून वहाँ की लैंड लेडी आती है। वो वांग जी को देखने के लिए आई थी। उसे देखकर वो कहती है तुम्हारा सेंट चेंज हो गया है। इस पे वांग जी सोचता है नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने जिस इंसान के साथ अपनी हीट बिताई थी वो विभूषियान था। तभी वो लेडी गुस्से में कहती है मैं कल डॉक्टर को बुलाऊंगी और अगर सच में एक बेबी को कैरी कर रहे हो तो तुम्हें उसे अबॉर्ट करना होगा। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अब वांग जी सोचता है क्या वो मुझे मेरे बेबी से छुटकारा पाने के लिए कह रही हैं। ये मेरा और विभूषियान का बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी है। अगर वींग इसका फादर नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बच्चे को चाहता हूँ। मैं उसे वो सारे प्यार और काइंडनेस देना चाहता हूँ जो कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए। वह सोचता है उसे अपने बच्चे के लिए कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। हे फ्रेंड्स, आई नो ये स्टोरी शॉर्ट हो गई है, बट सॉरी मेरे पास टाइम ही नहीं है इससे ज़्यादा बनाने के लिए। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय।